जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की खटास एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान, जिस पर आतंकियों को पनाह देने का और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा है, उस पर भारत का सख्त रुख पाकिस्तान को नाकू चना चबाने पर मजबूर कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से भारत को डराने की साजिशों में लगा हुआ है। हालांकि भारत उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि वो तो पाकिस्तान को अपने दांव से मात देना भी शुरू कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान, जो अभी तक भारत को आंखें दिखा रहा था, उसके सामने ऐसी नौबत आ गई है कि अब उसकी आंखों से खुद आंसू बहने की स्थिति आ गई है। वहीं उसकी इस हालत की दास्तान खुद पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद सुना रहा है। इस समय पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद में हाहाकार मचा हुआ है, जहां भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पानी छोड़े जाने की वजह से पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में जल की बढ़ती स्थिति को देखते हुए वहां वाटर इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि पाकिस्तान में वाटर इमरजेंसी कैसे लगी और वाटर इमरजेंसी लगाने से अब आगे क्या होगा। दरअसल भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमलों में भारत अब पाकिस्तान से जवाब तो चाहता ही है, साथ ही सबक भी देना चाहता है। इसी के तहत भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए सिंधु जल समझौता रद्द करने सहित और भी 4 ठोस कदम उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत द्वारा उठाए गए इन ठोस कदमों में से सबसे भारी कदम सिंधु जल समझौता रद्द करने को मान रहा है। इसलिए तो पाकिस्तान ने बौखलाकर कहा था कि पानी रोकना युद्ध के समान माना जाएगा। ऐसे में अब जब भारत ने कदम उठाया है तो उसका परिणाम आना तो स्वाभाविक था। अब इसी के मद्देनजर पाकिस्तान का एक इलाका जलमग्न होकर डूबने की कगार पर आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद की, जहां झीलम नदी का पानी छोड़े जाने से वहां के कई इलाके नदी के पानी से डूब गए हैं। स्थिति तो यह है कि वहां पर हालात को देखते हुए आपातकाल तक घोषित कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर बिना पाकिस्तानी अधिकारियों को सूचित किए झीलम नदी का पानी छोड़ा है, जिससे वहां बाढ़ की चिंताजनक स्थिति देखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से झीलम नदी का पानी छोड़ दिया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी इतना ऊपर उठ गया है कि उसकी वजह से स्थानीय प्रशासन को हट्टियनबाला में जल आपातकाल लगाना पड़ गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में न रहें, उस स्थान को छोड़ दें। वहीं उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शरण देने की चर्चा भी की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आई बाढ़ को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कंवर चीमा का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो भारत पर पाकिस्तान में आई बाढ़ का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भारत द्वारा पानी छोड़े जाने से पानी का लेवल काफी बढ़ गया है, जिससे पीओके के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारत की ओर से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि उसने पाकिस्तान को बिना बताए ऐसा किया है। वहीं उन्होंने सिंधु जल समझौते का जिक्र कर कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, इसलिए अब वो पाकिस्तानी अधिकारियों को बिना बताए पानी छोड़कर पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात होने पर वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। वहीं पहले भारत पानी छोड़ने से पहले चेतावनी देता था, हालांकि इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारत पहले से ही ये योजना बना रहा था कि कैसे पाकिस्तान को मजबूर कर सके। अब उसको मौका मिला है, ऐसे में वो बिना बताए पीओके में जब चाहे तब पानी छोड़ सकता है, पानी रोक सकता है। इस तरह से वो पीओके खाली भी करा सकता है। गौरतलब है कि जब भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, तब उसने उस समय एक औपचारिक अधिसूचना जारी की थी, जहां उसने इस नोट को 24 अप्रैल को पाकिस्तान को सौंप दिया था। ऐसे में समझौता रद्द होने से पहले जहां किसी भी तरह की एक्टिविटी जो सिंधु जल से संबंधित होती थी, उसके बारे में दोनों देशों की कमिश्नर साथ बैठकर कोई निर्णय लेते थे। पानी छोड़ना या रोकना हो तो उसके बारे में बातचीत होती थी, तब एक्शन होता था। हालांकि अब जब समझौता रद्द है तो भारत पाकिस्तान को बिना बताए, बिना अनुमति लिए सिंधु जल संबंधी किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है। वहीं अब उसे सिंधु आयुक्तों के साथ बैठक नहीं करनी पड़ेगी, उससे डाटा साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और न ही किसी नई परियोजनाओं के लिए पहले से पाकिस्तान को सूचना देने की आवश्यकता होगी।
बहरहाल पाकिस्तान इस समय बेहाल है। एक तरफ जहां वो आतंकवाद को अपने देश में पनपने देने के लिए गुनहगार के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के अहम कदमों से हताश और परेशान अपने देश में लगी वाटर इमरजेंसी जैसी कड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। फिलहाल अब देखना ये है कि आगे अब पाकिस्तान के साथ और क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।